Hi everyone, welcome back at our Mastercam Multi-Axis Tutorials and Toolpath Series. Multi-Axis Tutorials and Toolpath Series का ये हमारा कर्व टूलपाथ का डिटेल्ड फर्स्ट वीडियो है। अब तक हमने कर्व टूलपाथ के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिसमें हर एक वीडियो में हमने अलग अलग मेथड्स के बारे में बात की है, कर्व टूलपाथ के बारे में बात की और साथ ही साथ अलग अलग मेथड्स के बारे में बात की है कि किस तरीके से आप अलग अलग मेथड्स की मदद से टूल एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आपका कर्व टूलपाथ के अंदर कोई डाउट बचा है या कर्व टूलपाथ के अंदर क्वेश्चन या क्वेरी है तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कर्व टूलपाथ के अंदर के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन क्वेरी है, साथ ही साथ सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में हम कर्व टूलपाथ की मदद से टूलपाथ बनाने वाले हैं और उसके साथ ही साथ हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे टूल एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए। हम यहाँ पे टूल एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए लाइन मेथड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल करने के लिए प्लेन को, सरफेस को, 2 पॉइंट को, फ्रेम पॉइंट को और चेन, सभी मेथड्स को 1 बाय 1 करते हुए यूज़ करेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मास्टर कैम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके मल्टी एक्सिस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसके लिए सबसे पहले जा कर के हमारे मल्टी एक्सिस के बेसिक कॉन्सेप्ट के 3 वीडियोज़ जो स्टार्टिंग है वो जा कर के देख ले, जिससे कि आपको इन चीज़ों को लेके आपको एक आइडिया लग जाए। आइए अब समझते हैं कि कर्व टूलपाथ की मदद से हम कैसे क्या वर्क करते हैं और कर्व टूलपाथ को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हो सकता है इसके कारण थोड़ा सा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाए। तो इसके लिए मैंने जितने भी कर्व के टूल पाथ्स ऑलरेडी मैंने कुछ बना रखे हैं, अगर आप उनकी टूल पाथ देखना चाहते हैं तो लेट्स सी। हमने एक छोटा सा टूल लिया जो आपका स्टेप बाय स्टेप करते हुए सब जगह अलग अलग कटिंग कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से खुद इन टूल पाथ्स को बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए सभी टूल पाथ्स को प्रॉपर जाकर के डिलीट कर दिया है। मैंने टूल पाथ को सिलेक्ट किया, मैंने कहा डिलीट, ओके। तो आप यहाँ पे समझने वाले 2 पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट, प्लेन, चेन और लाइन की मदद से। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पॉइंट की मदद से कैसे क्या हम टूल पाथ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लेवल्स में अलग अलग एंटिटीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का अर्थ है कि आपको कर्व टूल पाथ बनाना होता है रेफरेंस थ्रू द 2 पॉइंट बॉटम पोर्शन फ्रॉम द प्रोफाइल। तो सबसे पहले मैं कर्व टूल पाथ में जाता हूँ। कर्व टूल पाथ में जाने के बाद मैंने यहाँ पे टूल सिलेक्शन करके रखा हुआ है। जो मैंने टूल सेलेक्ट किया है 0.1 का टूल है, और ये टूल जो मेरा इंच में अवेलेबल है। अभी उसके बाद नेक्स्ट जाना मुझे कटिंग पैरामीटर में। कटिंग पैरामीटर में जाने के बाद मुझे डिफाइन करना है कर्व, कि कौन से कर्व के रेफरेंस से मैं ये अपना कर्व टूल पाथ सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं चला गया यहाँ पे सिलेक्ट चेन। अभी यहाँ पे ढेर सारी लाइंस अवेलेबल है, अगर मैं एक एक लाइन सेलेक्ट करने बैठूँ तो मैं इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा विंडो सिलेक्शन मेथड। पूरा का पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप और कहीं पे भी एक पर्टिकुलरली पॉइंट डिफाइन कर दूंगा और मैं बोलूँगा ओके। जैसे मैंने यहाँ पे ओके पर क्लिक किया, देन हम आ जाते हैं यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल में। टूल एक्सिस कंट्रोल में आने के बाद आपको डिफाइन करना है कि किस तरीके से आप अपने टूल एक्सिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अभी जो हमारा मेथड है ये हम इसमें कंट्रोल करने वाले हैं 2 पॉइंट। फ्रॉम पॉइंट मतलब आपका पॉइंट ऊपर की तरफ है अगर प्रोफाइल से, 2 पॉइंट अगर हमारा पॉइंट नीचे की तरफ है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जो पॉइंट अवेलेबल है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ और मैंने कहा ओके। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ अपना पॉइंट डिफाइन किया और मैंने ओके किया, तो यहाँ पे मास्टर कैम ने हमारा टूल पाथ बनाना स्टार्ट किया स्टेप बाय स्टेप करते हुए। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कैसा हमारा यहाँ पे टूल पाथ बना है। यहाँ पे ये मेरा पार्ट साइज़ और प्रोफाइल्स काफ़ी बड़ी होने के कारण थोड़ा सा टूल पाथ में ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखिए किस तरीके से ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टूल पाथ बन गया। तो अगर आप इस टूल पाथ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा टूल पाथ तो प्रॉपर बन गया, बट यहाँ पे कहीं जगह बाहर की तरफ कंपनसेशन हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मेरा जो कर्व है उसी कर्व की प्रोफाइल के ऊपर ही मैं टूल पाथ अगर चलाना चाहता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कुछ और डिटेल पैरामीटर्स के बारे में। इसके लिए मैं आ गया पैरामीटर्स में, और पैरामीटर में आने के बाद यहाँ पे आ गया मैं कट पैरामीटर। कट पैरामीटर में आने के बाद कंपनसेशन को मैं कर लूँगा ऑफ, रेडियल ऑफसेट को भी मैं कर दूँगा ऑफ। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट टॉलरेंस वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ जिससे कि मेरा टूल पाथ के अंदर जो बनने का टाइम है वो कम हो जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ टूल एक्सिस कंट्रोल। टूल एक्सिस कंट्रोल के अंदर आप किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो वो ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा है, और बाकी पैरामीटर्स एज इट इज़ रखा।
साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल है या कर्व है उससे थोड़ा सा मैं डीप में अगर कटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वेक्टर के अंदर जा कर के मैं वो वैल्यू डाल दूंगा। तो मैंने 0.05 इंच के अंदर ये वैल्यू डाली और मैंने कहा ओके। तो जैसा एट प्रेजेंट आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट हो गया और ये टूल पाथ किस तरीके से बना है, लुक एट दिस। तो यहाँ पे सभी जो कर्व्स हैं उन्हीं को रेफरेंस मान करके ये मेरा टूल पाथ बन रहा है, उन कर्व को रेफरेंस मान के मेरा टूल चल रहा है प्रॉपर तरीके से। आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि कर्व टूल पाथ बनाते कैसे हैं और किस तरीके से हम पॉइंट की मदद से कंट्रोल करते हैं। अब जो नेक्स्ट है मेथड उसमें हम बात करेंगे फ्रॉम पॉइंट, जिसका अर्थ है कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है ऊपर की तरफ है फ्रॉम पॉइंट की मदद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं आ जाता हूँ लेवल्स में, मैंने फ्रॉम पॉइंट की ज्योमेट्री को ऑन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इस पॉइंट को की मदद से टूल पाथ को कंट्रोल करना है और यहाँ पे ये जो डिफाइन दिख रहे हैं आप इस चीज़ को मुझे लिखना है। तो इसके लिए फिर से मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो कर्व टूल पाथ को इसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो नया टूल पाथ बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर्व टूल पाथ में फिर से चला गया और मैंने यहाँ पे सिर्फ गया और मैंने कहा कट पैरामीटर और ओके। देन मैंने यहाँ पे इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट, देन ओके। कंपनसेशन को मैं फिर से ऑफ रखूँगा, बाकी पैरामीटर हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। उसके बाद हम बात करें टूल एक्सिस कंट्रोल में। जैसे ही हम टूल एक्सिस कंट्रोल में आ गए और हमने कहा फ्रॉम पॉइंट की मदद से कंट्रोल करना है, फ्रॉम पॉइंट की मदद से कंट्रोल करना है। तो पॉइंट कहाँ है, मैंने कहा ये रहा मेरा पॉइंट और मैंने कहा ओके। तो अभी ये टूल पाथ कैसे कंट्रोल हो रहा है, अभी इस पॉइंट को रेफरेंस मान करके पूरे के पूरा टूल पाथ कंट्रोल हो रहा है और यहाँ पे जितना हमने इसको डेप्थ बोला वेक्टर डेप्थ उतना डेप्थ तक वो कंट्रोल कट क्रिएट टूल पाथ क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये वापस से इनिशियल पोजीशन पर आ रहा है, देन अगेन फिर कटिंग। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमारा जो इस तरीके से हमने जिस मेथड से हमने यहाँ पे टूल पाथ बनाया वो था हमारा फ्रॉम पॉइंट, जिसका अर्थ है कि टूल का जो एक्सिस है वो उस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए कंटिन्यूसली चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हम यूज़ करने वाला है प्लेन की मदद से, कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्लेन को रेफरेंस मान करके अगर टूल पाथ बनाना है तो कैसे हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्रोफाइल बना रखी है 5 एक्सिस। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से यहाँ पे प्लेन की मदद से टूल पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए मैं फिर से चला जाता हूँ टूल पाथ में और मैंने यहाँ पे कर्व टूल पाथ पे क्लिक किया, मैंने टूल सेम रखा, कटिंग पैरामीटर मुझे सिलेक्शन कर लेना कर्व हमारा कौन सा कर्व के रेफरेंस से बनाना चाहते हो टूल पाथ। तो मैं इस तरीके से फिर से मैंने यहाँ पे विंडो सिलेक्शन मेथड को यूज़ करके मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और उसके बाद मैं आ जाता हूँ टूल एक्सिस कंट्रोल और टूल एक्सिस कंट्रोल में जो मेथड है वो मैंने कहा प्लेन और प्लेन के अंदर आके मैंने ओके पर क्लिक किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टॉप प्लेन बन रहा है, बट मुझे क्या करना है कि जो मेरा प्लेन है वो मुझे बनाना है इसको जो रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है उसके रेफरेंस से। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 2 मेथड से, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ एंटिटी और मैंने एंटिटी को सिलेक्ट किया। अगर मैं 2 एंटिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको रेफरेंस मान के चल रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या 3 पॉइंट को डिफाइन किया, मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये। और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को क्लिक करके अगर मैंने कहा ओके, तो क्या अभी मेरा डायरेक्शन जो एरो का है प्लेन में वो नीचे की तरफ है, जिसका अर्थ है टूल मेरा इस तरफ से एंटर होगा। मुझे डायरेक्शन कैसे रखना, इस तरफ से, जिसका मतलब मेरी अभी टूल का बाहर से एंटर होगा और मुझे करना है ओके एंड देन अगेन ओके। तो यहाँ पे अभी मेरा 5 एक्सिस का जो लिखा हुआ है वो कैसे टूल कंट्रोल हो रहा है, बाहर की तरफ से टूल कंट्रोल हो रहा है और स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो स्टेप बाय स्टेप करते हुए पूरे के पूरे पर्टिकुलर एरिया में या पूरी की पूरी प्रोफाइल में यहाँ पे मेरा टूल पाथ बन जाएगा जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को दिया है। तो यहाँ अभी इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं टोटली जो मेरा टूल कंट्रोल हो रहा है वो एक उस प्लेन को रेफरेंस मान करके उस प्लेन की मदद से कंट्रोल हो रहा है। सो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि प्लेन से अगर हम टूल कंट्रोल कर रहे हैं तो वो किस तरीके से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चेन की मदद से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे टूल पाथ को। तो फिर से मैं आ जाता हूँ मैं यहाँ पे अपने लेवल में और मैं अपनी जो चेन की प्रोफाइल है उसको मैं सिलेक्ट करके लेता हूँ और उसको विजिबिलिटी को ऑन कर लेता हूँ। इन नेक्स्ट स्टेप अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे चेन की मदद से टूल पाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं चला जाता हूँ कर्व टूल पाथ में, कटिंग पैरामीटर और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरा ये पर्टिकुलरली प्रोफाइल एरिया। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया और मैंने कहीं पे भी पॉइंट पे क्लिक किया, मैंने कहा ओके। कंपनसेशन ऑफ बाकी पैरामीटर एज इट इज़
टूल एक्सिस कंट्रोल, और यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाला चेन। और मुझे अभी यहाँ पे चेन डिफाइन कर लेनी कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मैंने कहा ओके। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस पूछ रहे हैं, स्टेप अलोंग होल चेन, क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन चेन। मैंने कहा स्टेप अलोंग होल चेन, और मुझे ओके करना है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी जो पैरामीटर एज इट इज़, इन सभी पैरामीटर्स की हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको किया, इस तरीके से मेथड टूल पाथ को क्रिएट किया। तो किस तरीके से मेरा टूल पाथ बना, जस्ट लुक एट दिस। होल चेन को मैंने कहा तो कंटिन्यूसली एक अजीबोगरीब टूल पाथ बन रहा है, इसमें हमारा टूल कंटिन्यूसली एक बड़ा लेवल का एक्सीडेंट हो रहा है। तो अभी मुझे करना क्या है, सेकंड जो मेथड है मैं उसको डिफाइन करता हूँ, तो देखिए कैसा रहता है। सेकंड मेथड जो है यहाँ पे टूल एक्सिस कंट्रोल में आए, चेन सिलेक्शन में क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन चेन, जिसका अर्थ है कि जो चेन है हमारी उसके और प्रोफाइल का जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट होगा उसको रेफरेंस मान करके टूल एक्सिस कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे जो कहीं भी प्रोफाइल के साथ क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको रेफरेंस मान करके हमारा टूल पाथ क्रिएट हो रहा है। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था चेन के बारे में, उसमें हमने बात की थी अलोंग द होल चेन। इस बार में इसमें जो हमने मेथड यूज़ किया है क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द चेन। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया दोनों ही मेथड्स को हम कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उनका टूल पाथ बना सकते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टू लास्ट मास्टर कैम जो लिख रहा है यहाँ पे टूल कर्व के ऊपर, तो वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो चेन है उसी को रेफरेंस मान के चल रहा है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे लाइन कमांड की मदद से, लाइन मेथड से कैसे हम कंट्रोल करते हैं। सो ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे लाइन मेथड से कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारी नीचे का एरिया है पर्टिकुलर प्रोफाइल, और ये नीचे की तरफ हमने कुछ चेन बना रखी है, इनकी मदद से हम टूल पाथ को कंट्रोल करेंगे। अब उसके लिए हम आगे नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैंने कर्व टूल पाथ को सिलेक्ट किया, मैंने टूल पे क्लिक किया और मैंने कहा ओके। अब हम बात करते हैं कट पैरामीटर्स में, कट पैटर्न कंट्रोल। कट पैटर्न कंट्रोल में हम आ जाते हैं और हमें डिफाइन करना चेन कि कौन सी चेन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो भी हमने जो मेथड लिया है वो चेन मेथड लिया है, सो यहाँ से यहाँ तक ओके। देन नेक्स्ट इस तरफ बढ़ना है, मैंने कहा इस तरफ। इसके बाद फिर से रेड एरो, अगेन रेड एरो, अगेन रेड एरो, अगेन रेड एरो। सो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का पूरा पर्टिकुलर जो एरिया था मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने कहा ओके। अब जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे लाइन कमांड्स की मदद से। तो हमने कहा ओके, जब कभी भी आप लाइन मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें लाइन मेथड को किस तरीके से सिलेक्शन करना है, मुझे नीचे की से ऊपर की तरफ डिफाइन करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये हमारा बॉटम एरिया, बॉटम टू टॉप। तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। अगर आपने एरो के अकॉर्डिंग, अगर आपका चेन के डायरेक्शन कहीं पे ऊपर की तरफ है तो आपका टूल हमारा उल्टा मूव करने लग जाएगा। तो अब इस तरीके से मैंने चेन की मदद से कंट्रोल किया है, लाइन की मदद से। तो अब हमारा टूल किस तरीके से एक पॉइंट से या एक चेन से दूसरी चेन की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे हमने लाइन्स को डिफाइन कर रखा है उसी को रेफरेंस मानते हुए चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टूल पाथ कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहेगा। सो इस तरीके से हमने कर्व टूल पाथ को डिटेल्स में पढ़ा है, किस तरीके से मेथड्स रहते हैं, क्या क्या हमारे पास टूल पाथ्स अवेलेबल होते हैं। सो आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि कर्व टूल पाथ कैसे क्या काम करता है, क्या क्या पैरामीटर्स होता है और कैसे क्या उसकी मदद से हम टूल पाथ बना सकते हैं। सो और भी ऐसे ही मल्टी एक्सिस के सभी टूल पाथ्स के, या कहूँ कि सभी ऑपरेशंस के टूल पाथ अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा करके हमारे चैनल बटन को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप मल्टी एक्सिस के सभी ऑपरेशंस के वीडियोस देख पाएँ। जो हम वीडियो में आपको एक्सरसाइज दिखा रहे हैं उसका एक्सेस कर पाएँ और अपने आप को एक मल्टी एक्सिस का एक अच्छा प्रोग्रामर बना पाएँ। सो थैंक यू सो मच। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।